हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीबी स्टडी वर्ल्ड 614 में। जैसा कि हम आप लोग से कल बताए थे कि नहीं, अगला टॉपिक हमारा विविध रहेगा बिहार स्पेशल में। बाकी टॉपिक हमने करवा दिया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। हर एक टॉपिक से, बिहार स्पेशल से हर एक टॉपिक के पीवाई की सेशन की सीरीज चलाई जा रही है। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग एक बार ज़रूर इसको देख के जाएं और बाकी लोग को भी शेयर कर दें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। तो चलिए हम अब इस टॉपिक को ज़्यादा लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला एक क्वेश्चन हमारा है कि बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो हमारा पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, पूर्णिया हो जाएगा। देखिए, नेपाल के साथ 729 किलोमीटर की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बिहार की। ठीक है, उसमें से कौन कौन से जिले आते हैं? तो 7 जिले आते हैं। सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण की सीमा रेखा आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूदा एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो एकमात्र पूछा जा रहा है, तो इसमें हमारे एक से अधिक हो जाएंगे क्योंकि नालंदा में बौद्ध मठ भी हमारा विश्व धरोहर है और हमारा महाबोधि विहार भी हमारा विश्व धरोहर है। तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में बिहार नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल वर्ष 2016 में तथा महाबोधि विहार या मंदिर 2002 में शामिल हुआ था। ठीक है, 2016 में महाबोधि और 2002 में आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित हुआ था? तो 2006-07। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। बिहार में सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 के लिए आया था। ठीक है, 2006-07 के लिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार सरकार ने वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 से प्रस्तुत करना शुरू किया है और आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 इस श्रृंखला का 16वां होगा। इस श्रृंखला का 16वां होगा। इसकी शुरुआत कब से की गई थी? 2006-07 से की गई थी। ठीक है, भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदाय का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। ICFRE का मुख्यालय कहाँ है? तो ICFRE का मुख्यालय हमारा देहरादून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपना मुख्यालय पूछा जा रहा है कि समझौता ज्ञापन AMU का हस्ताक्षर किए थे। फिर उसके बाद ICFRE का मुख्यालय कहाँ से स्थित है? तो हमारा देहरादून हो जाएगा। आप इसको देख लीजिएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। मार्च 2018 में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त परिषद भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE देहरादून और विज्ञान और प्रौद्योगिकी बिहार के तहत एक स्वायत्त परिषद प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और आकलन परिषद TIFAC नई दिल्ली के मध्य एक सहमति पत्र हस्ताक्षर हुए। यह सहमति पत्र आजीविका के अवसर मुहैया करवाने और वन आधारित समुदायों की आय बढ़ाने के उद्देश्य के लिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो हमारा बिहार में हो जाएगा। बिहार के पटना में हमारा ये स्थित है, BSTPS। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र हमारा बिहार ही है। बिहार के उत्तरी क्षेत्र में बिहार ज़्यादा ही आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारा बिहार हो जाएगा। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी है? तो 10,000 ईसा पूर्व की बात पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। क्योंकि जो 10,000 ईसा पूर्व की बात है तो सब वैज्ञानिक में मतभेद है, सबने अपना अलग अलग बताया हुआ है। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। हर वैज्ञानिक का अलग अलग अनुमान है। किसी ने 10,000 बताया है, किसी ने 10,000
किसी ने 2 मिलियन बताया है, किसी ने 4 मिलियन बताया है, किसी ने 1 से 10 मिलियन बताया है। तो इसके अनुसार आपका उत्तर आंसर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा, ये तो सबको ही मालूम होगा, फिर भी बीपीएससी प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा। नील आर्मस्ट्रांग। कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ भी होते हैं, तो आप इजी क्वेश्चन को बना लेंगे और टफ क्वेश्चन तो सबके लिए टफ होते हैं, इस वजह से आप इजी क्वेश्चन को ना छोड़ पाएँ और बाकी तो आपका हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन को ही गलत करने से हमारा मार्क्स जो है कम हो जाता है। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो ये बिहार का अद्वितीय त्यौहार हमारा कौन सा हो जाएगा? छठ हो जाएगा। तो छठ निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग राजमार्ग NH2 पर स्थित है? तो देखिए, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कोई नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें संशोधन हो चुका है। ठीक है, संशोधन होने के बाद अभी इसमें से असम के डिब्रूगढ़ से ही ये चला जाता है। ठीक है, तो वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जलमार्ग के पुनरीकरण के बाद उपर्युक्त में से कोई शहर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में NH2 पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो आप बताएंगे NH1 कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो NH1 हमारा दिल्ली से कहाँ जाता है, आप लोग बताइएगा। 10 बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो बिहार विमान सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, आप लोग इसको बताइएगा। ठीक है, वर्तमान इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ठीक है, वर्तमान में अनेक विमान कंपनियों द्वारा बिहार में सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें एयर इंडिया है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, किंगफिशर एयरलाइंस, गो एयर, इंडिगो, स्पाइक है, जेट है, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगर इसमें ऑप्शन नंबर ई होता तो हमारा ई हो जाता। विश्व का सबसे ऊंचा कहाँ जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो आप लोग बताइए कि ये हमारा बिहार के किस राज्य में, किस जिले में है? तो राजगीर में है। बिहार का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप राजगीर। राजगीर की पहाड़ियाँ 400 मीटर ऊंचाई पर स्थित हैं। शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप वैशाली स्थित शांति स्तूप की ऊंचाई 38 मीटर 125 फीट एवं चौड़ाई 36 मीटर 118 फीट और गुम्मद का व्यास 20 मीटर यानी कि 65 फीट है। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो हमारा किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र के में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान यहाँ बड़ी संख्या में श्रृंखला जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है। तो पटना हवाई अड्डा किससे सीधे जुड़ा हुआ है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा और ई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से हमारा आप लोग एक्सप्लेनेशन इसको आप देख लीजिए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इन स्थलों से सीधे जुड़ा है। तो किससे किससे जुड़ा है? अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, कोलंबो, दुबई, अबू धाबी, जम्मू, काठमांडू, नागपुर, रांची, विशाखापट्टनम, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, गोवा, लखनऊ, पुणे, श्रीनगर, नई दिल्ली, वाराणसी आदि। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न के मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हमारा कौन सा हो जाएगा? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हमारा हाजीपुर हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी मध्य रेलवे का क्षेत्र मुख्यालय हाजीपुर है। इसके अंतर्गत सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, दीनदयाल उपाध्याय, मुगलसराय तथा धनबाद मंडल आते हैं। बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ पर स्थित है? कमिश्नर दफ्तर
पूछा जा रहा है बिहार उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ पर स्थित किया गया है कमिश्नर दफ्तर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें पटना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार के उद्योग का कमिश्नर का कार्यालय पटना में स्थित है। ठीक है, पटना में, इसको आप लोग ध्यान रखिए, कमिश्नर कार्यालय पटना। भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है। तो किन किन राज्यों में नक्सलवाद फैल चुका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। नक्सलवाद, ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। भारत का नक्सलवाद क्षेत्र अब उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना में विस्तारित हो चुका है। श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता थे, ये कौन था भाई? आप लोग इसको बताइएगा कि नहीं। श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता कौन थे? तो पुरुलिया से थे। ठीक है, कहाँ से थे? पुरुलिया से थे। श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता का जन्म वर्तमान बांग्लादेश के विक्रमपुर में हुआ था। यह तत्काल बिहार के पुरुलिया जिले के स्कूल के हेडमास्टर थे। इनकी कर्मभूमि तत्कालीन बिहार का पुरुलिया था। बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित हाथों में रह गया। किस हाथों में रह गया? प्रधान जाति के हिंदू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार किसके हाथों में रह गया? तो भू नियंत्रण का सामाजिक आधार प्रधान जाति के हिंदू के अंतर्गत रह गया था। वर्ष 1950 में बिहार सरकार द्वारा बिहार भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने संतुष्टि प्रदान की। वर्ष 1954 तथा वर्ष 1959 में इसमें संशोधन किया गया, लेकिन इस अधिनियम में कुछ व्यवस्था ऐसी थी जिसके तहत वे घर, बगीचा, तालाब, पुस्तकालय, व्यापार आदि के उद्देश्य से एक बड़ा सा हिस्सा अपने आप पास रख सकते थे। इसके अलावा कानून का क्रियान्वयन धीमी होने के कारण भी जमीन पर प्रधान जातियों का कब्जा बना रहा। बिहार के मुख्य समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन हैं? तो हमारा कौन हो जाएगा? बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार के मुख्य समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद हैं। मुख्य संपादक बिहारी संपादक के मुख्य दक्षिण गंगोत्री स्थित है। तो दक्षिण गंगोत्री हमारी कहाँ पर स्थित है? तो हमारी दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, श्वेत महादेश के नाम से एक प्रसिद्ध दक्षिण गोलार्ध में स्थित अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री था, जिसे वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था। अब यह बंद हो चुका है। अंटार्कटिका में स्थापित भारत का दूसरा स्थायी शोध केंद्र मैत्री है। ठीक है, अंटार्कटिका के लार्समैन हिल क्षेत्र में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया, जिसका नाम भारती है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो देखिए, तिलक जी गीता रहस्य लिखे थे। जब उनको 1908 में सजा किया गया था, तो फिर 1914 में वो छूट कर आए थे, तो जेल में थे, तो उसी जेल में इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी, मांडले जेल में। ठीक है, मांडले जेल में इनको सजा मिली थी। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई थी? आप लोग बताइए, किसके द्वारा लिखी गई थी पुस्तक? तो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई थी। 1984 जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई थी। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलकूद के उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आप लोग बताइए, इसमें कौन सा दिया जाता है? अर्जुन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है।
खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद। पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तथा अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को उनकी 4 साल की उपलब्धि के आधार पर दिए जाते हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का अर्जुन पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के तहत खिलाड़ियों को एक मेडल प्राप्त प्रमाण पत्र तथा 7.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार के तहत खिलाड़ियों को एक प्रतिमा प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया था? विदेशी नागरिक की बात कर रहा है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आप लोग बताइएगा। नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला को हमारा अभी तक के भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार के विरुद्ध गांधीवाद मूल्यों के आधार पर आंदोलन चलाने तथा दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार द्वारा फैलाए गए जातीय विभेद को समाप्त कराने शांतिपूर्ण ढंग से के लिए 1990 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, 1990 में इनको नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, चुने हुए देशों का अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है इसमें पूछ रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें आप बताइएगा कि कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं पूछा जा रहा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा होता है, किंतु इन निर्यात विश्व निर्यात के मात्र 3% होता